अगर तुम बनु उमैया को गाली देते हो, हम पूछेंगे किस बनु उमैया को गाली देते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरों को गाली देते हो, मेरे आका की बीवियों को गाली देते हो, मेरे आका के रिश्तेदारों को गाली देते हो। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा रोजे क़यामत जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे मेरे आका का रिश्ता कायम रहेगा, जब सारे नसब टूट जाएंगे मेरे आका का नसब कायम रहेगा, जब सारे ससुराल खत्म हो जाएंगे मेरे आका का ससुराल कायम रहेगा। जहां मेरे आका होंगे वहां सिद्दीक़ अकबर होंगे, जहां मेरे आका होंगे वहां उमर फारूक होंगे, जहां मेरे आका होंगे वहां सैयदना मुआविया होंगे रजी अल्लाह अन्हु, और जहां ये सारे सितारे होंगे वहां अहले हदीस उनको मानने वाले भी होंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी। अब 4 बेटियों में से दूसरी और तीसरी बेटी के निकाह का मौका आया। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा। मेरे आका ने अपनी बेटियों के लिए किस खानदान को पसंद किया? सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को पसंद किया। पूछो इनसे, बनु उमैया को गाली देने वाले, बनु उमैया पे तबर्रा करने वाले, आज तुम किसी गली से गुजर रहे हो, तेरा दामाद तेरे साथ हो, अगर कोई वहां का गुंडा तेरे दामाद को गाली दे, जरा पूछ अपने दिल से, तेरा बेटा तेरे साथ हो, तेरा दामाद तेरे साथ हो, अगर कोई इंसान तेरे दामाद को गाली देगा कभी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे आका के डबल दामाद, दोहरे दामाद, जिनका नाम उस्मान है रजी अल्लाह अन्हु, उनका खानदान कौन सा है? बनु उमैया का है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुराल बनु उमैया है, मेरे आका के दामाद बनु उमैया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवी बनु उमैया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के ब्रदर इन लॉ बनु उमैया है। जरा होश से गाली देना, रोज़े क़यामत पैगंबर को क्या चेहरा दिखाओगे? रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल जल्ल व अला वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आप अहबाब ने उन्वान सुन लिया है कि हमारा उन्वान खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अहले बैत के साथ जो रिश्तेदारियां हैं उनको बड़े इख्तिसार के साथ आप अहबाब के सामने रखना है। इन रिश्तेदारियों को बयान करने का एक मकसद है। हमारे मुआशरे में झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि वो भी सच महसूस होता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इस कदर झूठ बोला जाता है कि उनके बारे में इंसान बसा औक़ात शकूको शुबहात का शिकार हो जाता है। बड़े इख्तिसार के साथ मैं आज आपको बनु उमैया और अहले बैत की रिश्तेदारियाँ, बनु उमैया और खुलफ़ाए सलासा की चंद रिश्तेदारियाँ गिनवा कर ये बात साबित करना चाहता हूँ कि रब का कुरान सच कहता है, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल और उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। और जो हमारे यहाँ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। आप गौर कीजिएगा, अहले बैत का जो बुनियाद है, अहले बैत का जो मंबा है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमान के रब ने
जब उनके घर को बसाने का इरादा किया तो कई रोज़ सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर एक तस्वीर मेरे आका को दिखाते रहे, जो निकाह बाद में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ हुआ। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ससुर बने। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे आका के ससुर बने। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन दो हस्तियों के साथ रिश्तेदारी बनी, और ये रिश्तेदारी मेरे रब के हुक्म से बनी। जब कोई इंसान किसी से रिश्ता जोड़ता है तो उसके पूरे खानदान को देखता है। मेरे रब ने जब इनके घरों में रिश्ते को जोड़ा, काबे के रब की कसम, मेरा रब जानता था मेरे आका के इस दुनिया से जाने के बाद खिलाफत किन के हाथ में आएगी, निजाम किन के हाथ में आएगा, बागे फदक किन के इख्तियार में आएगा। इसके बावजूद भी मेरे रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सैयदा कायनात सैयदा आयशा से करवाया, सैयदा कायनात सैयदा हफ्सा से करवाकर मेरे आका को इन दो घरों के साथ जोड़ा और उम्मत को यह पैगाम दिया, कुल्लु नसबिन व सहरिन तनकतियु इल्ला नसबी व सहरी। सुनो, ज़बाने नबूवत है, मोतियों से कीमती है, पहाड़ों से ठोस है, खुशबुओं से मुअत्तर है। मेरे आका का फरमान है, रोज़े क़यामत होगा, मैदाने महशर होगा, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अतकिया, सारी दुनिया और सारी दुनिया के बादशाह नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन एक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होऊंगा। कुल्लु नसबिन व सहरन तनकतियु, सारे नसब, सारे ससुराल, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, एक रिश्ता कायम रहेगा जो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। जहां मैं हूंगा वहां मेरे रिश्तेदार होंगे, फिर मेरे आका जहां होंगे मानना पड़ेगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनके साथ होंगे, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह उनके साथ होंगे। मेरे आका जिधर जिधर जाएंगे ये दोनों भी प्यारे उधर उधर जाएंगे। मेरे आका जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये भी उनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी, जरा गौर कीजिएगा और अपने अपने ईमान को चेक कीजिएगा। इस हदीस के तनाजुर में जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, पैगंबर अलैहिस्सलाम का रिश्ता कायम रहेगा। जब सारे नाते टूट जाएंगे, मेरे आका का ससुराली रिश्ता कायम रहेगा। सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पैगंबर अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और मुसलमानों के नाना जान हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा आका मेरी बेटी अरब की हसीन औरत है, मैं चाहता हूं कि उसका निकाह आपके साथ हो जाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, इस्फाऊ तुजारू वलियक्जिल्लाहु अला लिसानी नबिय्यिही माशा, तुम सिफारिश करो तुम्हें अजर मिलेगा, सिफारिश करना तुम्हारा काम है, लेकिन नबूवत की जबान से फैसला मेरा रब करवाएगा, जो चाहेगा। सिफारिश सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, आसमान पे सिफारिश कबूल हुई, फैसला आसमानों से उतरा। मेरे अल्लाह ने फैसला करवा के सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा को मेरे आका की बीवी बनाकर, मुसलमानों की माँ बनाकर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हम पर यह एहसान किया है। अगर तुम बनु उमैया को गाली देते हो, हम पूछेंगे किस बनु उमैया को गाली देते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरों को गाली देते हो, मेरे आका की बीवियों को गाली देते हो, मेरे आका के रिश्तेदारों को गाली देते हो। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा रोजे
रोज़े क़यामत जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरे आका का रिश्ता कायम रहेगा। जब सारे नसब टूट जाएंगे, मेरे आका का नसब कायम रहेगा। जब सारे ससुराल ख़त्म हो जाएंगे, मेरे आका का ससुराल कायम रहेगा। जहाँ मेरे आका होंगे वहाँ सिद्दीक़ अकबर होंगे, जहाँ मेरे आका होंगे वहाँ उमर फारूक होंगे, जहाँ मेरे आका होंगे वहाँ सैयदना मुआविया होंगे रज़ी अल्लाह अन्हु, और जहाँ ये सारे सितारे होंगे वहाँ अहले हदीस उनको मानने वाले भी होंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी। अब 4 बेटियों में से दूसरी और तीसरी बेटी के निकाह का मौका आया। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे आका ने अपनी बेटियों के लिए किस खानदान को पसंद किया? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पसंद किया। पूछो इनसे, बनु उमैया को गाली देने वाले, बनु उमैया पे तबर्रा करने वाले, आज तुम किसी गली से गुजर रहे हो, तेरा दामाद तेरे साथ हो, अगर कोई वहां का गुंडा तेरे दामाद को गाली दे, जरा पूछ अपने दिल से, तेरा बेटा तेरे साथ हो, तेरा दामाद तेरे साथ हो, अगर कोई इंसान तेरे दामाद को गाली देगा कभी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे आका के डबल दामाद, दोहरे दामाद, जिनका नाम उस्मान है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका खानदान कौन सा है? बनु उमैया का है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुराल बनु उमैया है, मेरे आका के दामाद बनु उमैया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवी बनु उमैया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के ब्रदर इन लॉ बनु उमैया है। जरा होश से गाली देना, रोज़े क़यामत पैगंबर को क्या चेहरा दिखाओगे? आगे चलिए, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को मौलाए कायनात ने सबसे पहले जो जन्नत का शहजादा दिया, उनका नाम हसन बिन अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछो, तुम्हारे इमाम सैयदना हसन, हमारे शहजादे, जन्नत के शहजादे, जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जरा बीवियों के नाम तो गिनवाओ। गिनवाएगा, एक नाम आएगा, हफ्सा उसका नाम होगा। पूछो इनके वालिद का नाम क्या है? बताया जाएगा, अब्दुर्रहमान है। पूछो अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम क्या है? बताया जाएगा, अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का निकाह किस खानदान में किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। एक रिश्तेदारी हुई, जरा गिनते जाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में बेटी पैदा हुई, नाम अस्मा है। अस्मा के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुल्ला है। पूछो जरा इनसे, जब तुम्हारे यहां हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद का जिक्र होता है, पूछो तीसरे इमाम हजरत हुसैन की बेटियों के नाम बता, उनके रिश्तेदार बना, उनके दामाद बता। बताया जाएगा, हजरत अली के बेटे हुसैन हैं, हुसैन की बेटी फातिमा है, अली की पोती फातिमा है। फातिमा के खामन का नाम अब्दुल्ला बिन अस्मा बिन अबी बकर है, अब्दुल्ला बिन अस्मा बिनते अबी बकर है। इनसे पूछो, करबला का वाक़या सुनाते हो, क्या हुसैन रज़ी अल्लाह की किसी और बेटी का नाम भी आता है? कहते आता है, सकीना बिनते हुसैन है। बड़े बड़े इश्तिहारात हैं, सकीना के नाम के मरसिए तो पढ़ते हो, जरा पूछ इनसे, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा के खामन का नाम क्या है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे के लिए जिस खानदान का इंतखाब किया वो अबू बकर सिद्दीक का खानदान था। हजरत हसन ने अपने लिए जिस खानदान का इंतखाब किया मेरे सिद्दीक का खानदान था। हजरत हुसैन ने अपनी 2 बेटियों के लिए जिस खानदान का इंतखाब किया वो सिद्दीक का खानदान था। सिद्दीक की बेटी अस्मा है, अस्मा के 2 बेटे हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम मुसअब है।
अब्दुल्ला की शादी फातिमा से होती है, मुसब की फातिमा शादी सकीना से होती है। ये रिश्ते हमें जोड़कर बतलाते हैं दुनिया झूठ बोलती है। फदक छीन लिया, खिलाफत छीन ली, माल छीन लिया। अल्लाह की कसम अगर उनकी वालिदा का माल छीना होता, हजरत हसन अपने वालिदा के दुश्मनों से शादियां ना करते। अगर उनकी वालिदा का माल छीना होता, हजरत हुसैन अपनी बेटियों को उनके घरों में रवाना ना करते। अगर उनका माल छीना होता या खिलाफत छीनी होती, हजरत अली का घराना उनके साथ ताल्लुकात ना जोड़ता। ये ताल्लुकात जोड़ना इस बात की दलील है कि वो अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी, मुसलमानों के खलीफा अव्वल पैगंबर अलैहिस्सलाम के ससुर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के साथ पूरे मुत्तफिक और राजी थे। आगे गिनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नसबनामा। आज दुनिया के अंदर 4 फिके और एक और फिका, फिका मालिकी आपने सुनी, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को मानने वाले। फिका शाफी आपने सुना, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह को मानने वाले। फिका हंबली आपने सुना, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह को मानने वाले। फिका हनफी आपने सुना, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को मानने वाले। साथ एक लिखा होता है फिका जाफरिया। फिका जाफरिया कौन है? इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले। पूछा जाए ये तुम्हारे छठे इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक हैं रहमतुल्लाहि अलैह, ये हमारे भी इमाम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अहले बैत हैं, लेकिन जरा इनका नसबनामा तो सुनाओ, इनके वालिदे गिरामी का नाम तो सुनाओ, इनकी वालिदा मोहतरमा का तज़किरा तो सुनाओ। उठाओ अपनी किताबें। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा का नाम क्या है और उनके वालिद का नाम क्या है, बताया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के घर में 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है, एक का नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है। मोहम्मद के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कासिम है। अब्दुर्रहमान के घर में बेटी पैदा हुई, नाम रखा अस्मा है। अस्मा के वालिद अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान के वालिद अबू बकर सिद्दीक, कासिम के वालिद मोहम्मद है, मोहम्मद के वालिद अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर के 2 बेटे, एक का नाम अब्दुर्रहमान है, दूसरे का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का बेटा कासिम है और इधर अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा है। आपस में निकाह होता है, एक बेटी अल्लाह अता करता है, नाम फातिमा है, कुनियत उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा जवानी को पहुंचती है, वालिदैन को फिक्र लायक होती है कि हमने अपनी बेटी का निकाह करना है। काबे के रब की कसम, उठाओ अपनी तारीख को, उठा अपनी किताबों को, उठा अपने अकीदे को। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घराने में बेटी निकाह की उम्र को पहुंची और उधर हजरत अली रजी अल्लाह को अल्लाह ने बेटा दिया जिनका नाम हुसैन है रजी अल्लाह अन। अली रजी अल्लाह को अल्लाह ने लखते जिगर दिया, हुसैन उनका नाम है। हुसैन रजी अल्लाह को अल्लाह ने बेटा दिया, उन्होंने अपने वालिद के नाम पे नाम रखा, अली बिन हुसैन है, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हो, इमाम सज्जाद कहते हो, बीमारे करबला कहते हो। ज़ैनुल आबिदीन के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बाकर है। इधर मोहम्मद बाकर अपनी जवानी को पहुंचते हैं। अली के बेटे हुसैन हैं, हुसैन के बेटे अली हैं, अली के बेटे मोहम्मद बाकर हैं। उधर उम्मे फरवा है, उनके वालिद और वालिदा अबू बकर सिद्दीक के खानदान से है। ये दोनों का खानदान करबला के वाकया के बाद जुड़ता है, जब ये दोनों उम्मे फरवा का निकाह अली के खानदान इमाम बाकर से होता है। रब बेटा देता है, नाम जाफर सादिक रखा जाता है। आज तेरा अकीदा है इमाम का नसब पाक होता है, तेरा अकीदा है इमाम का नसब खराब नहीं होता है। अगर तेरा अकीदा सच्चा है मानना पड़ेगा अबू बकर सिद्दीक का नसब सच्चा है, और अगर तू इनको गलत कहता है अपने अकीदे को आग लगा दे। तेरे इमाम का नसब कहां जाता है? इमाम जाफर सादिक जिनके नाम पे फिका जाफरी रखी है, उठाओ उनकी वालिदा का नसब किधर है और उनके वालिद का नसब किधर है। इसीलिए वो कहा करते थे वल्लदनी अबू बकरिन मर्रतैन, मेरी माँ का नसब भी अबू बकर की तरफ जाता है, मेरे बाप का नसब भी अबू बकर सिद्दीक की तरफ जाता है रजी अल्लाह अन्हु। मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा न जन्म दिया,
आगे चलिए, आज ये भी कहा जाता है सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरी वक्त में कलम दवात नहीं लाने दिया, लिखने नहीं दिया, खिलाफत को छीन लिया, घर के दरवाजे को आग लगा दी और सैयदा फातिमा पे जुल्म किया, पेट में टांग मारी, हमल गिरा दिया। ये सब झूठ है, सब झूठ है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु, उठा अपनी किताब अल इस्तिब्सार को, उठाओ अपनी किताब तहजीबुल अहकाम को, उठाओ अपनी किताब उसूल काफी को, उठाओ सही बुखारी को, उठाओ अहले सुन्नत की किताबों को। सैयदना उमर खलीफा सानी पैगंबर अलैहिस्सलाम के ससुर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जाते हैं सीधे अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु के पास। कहा, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं चाहता हूं फातिमा की लखते जिगर रजी अल्लाह अन्हा, तेरी नूरे नजर रजी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम से निकाह लेने आया हूं, हाथ लेने आया हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उमर तुम्हारी और उनकी उम्र का काफी फर्क है। कहा, उम्र का फर्क है? उम्र का फर्क बताया, उनकी जात पे एतराज नहीं किया, उनकी खिलाफत पे एतराज नहीं किया, उनके आमाल पे एतराज नहीं किया, सिर्फ ये कहा, है उमर रजी अल्लाह अन्हु, तुम्हारी और उसकी उम्र का बड़ा फर्क है। कहा, मैं जानता हूं उम्र का फर्क है, लेकिन मैं तो पैगंबर के खानदान से रिश्ता जोड़ के रोज़े क़यामत पैगंबर के साथ खड़ा होना चाहता हूं। हमारे दोस्तों का अकीदा है कि इमामत का नसब पाक होता है, और दूसरी तरफ अकीदा ये है, नऊज़ बिल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने खिलाफत को पकड़ लिया, गसब कर लिया, बाग़े फदक को ले लिया, सैयदना अली और उनके अहले बैत के ऊपर जुल्म किया। हम ये पूछते हैं, अगर तुम मानते हो कि सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि उनके वालिदैन का नसब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जाता है, तो फिर तुम्हारा अकीदा है इमाम मासूम है, इमाम का नसब पाक होता है। अगर तेरा अकीदा ये है इमाम का नसब पाक है, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पाक मानना पड़ेगा। और अगर तुम कहते हो उन्होंने माल को छीन लिया था, फिर मैं पूछता हूं कि उन्होंने अगर माल छीना था तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों का रिश्ता उनके घर में क्यों किया, अपनी बेटियों को उनके घरों में क्यों भेजा? एक तरफ तुम कहते हो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज और दवात को नहीं लाने दिया ताकि अली की खिलाफत न लिखी जाए, एक तरफ तुम कहते हो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा पर जुल्म किया है। दूसरी तरफ तेरी किताब गवाही देती है, उसूले काफी किताब का नाम है, तेरी किताब गवाही देती है, तहजीबुल अहकाम किताब का नाम है, तेरी किताब गवाही देती है, अल इस्तिब्सार किताब का नाम है। तेरी किताब को मानूं या तेरे अकीदे को मानूं, तेरी किताब को मानूं या तेरे धोखे को मानूं? तेरी किताब में लिखा है सैयदा फातिमा की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम था, अलीउल मुर्तदा हैदर कर्रार की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आए थे, कहा अली उमर तेरे दरवाजे पे आया है। कहा क्या लेने के लिए आए? कहा तेरी बेटी का निकाह चाहता है। कहा उमर रजी अल्लाह अन्हु मेरी बेटी और तेरी उम्र का फासला है। कहा मैं जानता हूं उम्र का फासला है, लेकिन मैं उमर रजी अल्लाह अन्हु तुम्हारे घराने से निस्बत जोड़ के, अली के घराने से रिश्ता जोड़ के, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घराने से रिश्ता जोड़ के रोज़े क़यामत पैगंबर के साथ खड़ा होना चाहता हूं। जब उमर ने यह बात कही थी, अल्लाह की कसम सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह उनके साथ कर दिया था, और अल्लाह ने उस बेटी के निकाह उम्मे कुलसूम के निकाह के बदले में हजरत उमर को एक बेटा भी अता किया था। अब जरा बतलाइएगा, एक तरफ कहते हो इमाम मासूम है, हजरत इमाम जिसको तुम मासूम कहते हो उनका फैसला है अपनी बेटी उमर के निकाह में
अगर मासूम मानता है कहना पड़ेगा फिर ये तेरे अकीदे के मुताबिक अल्लाह की वही से हुआ है, और अगर तुम कहते हो जुल्म हुआ है फिर वो अकीदा छोड़ना पड़ेगा। अगर कहते मुश्किल कुशा तो फिर बेटी कैसे दे दी, कहते हो जुल्म करके ले गए फिर मुश्किल कुशा ना हुए, अगर बेटी दे दी इसका मतलब है अली और उमर आपस में रिश्तेदार और भाई भाई थे। कुरान सच कहता है रुहमाउ बैनहुम, तेरी तारीख झूठ बोलती है, तेरी तारीख जबान दराजी करती है, तेरी तारीख के अंदर गलत बयानी है। कुरान सच है रुहमाउ बैनहुम। एक तरफ कहते हो सैयदना उमर रजी अल्लाह, एक उठा वो अमेरिका में बैठा कहता है नहीं नहीं, जब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह रिश्ता मांगने आए अली रज़ी अल्लाह परेशान हो गए, अब्बास रज़ी अल्लाह आए तो कहा क्या हुआ, वो हसन अली यारी कहता है इसकी कहानी स्टोरी सुनो ज़रा। कहते वो तो फिर परेशान थे, एक जिन्नी आ गई, उस जिन्नी ने अपना रूप धार लिया, अपनी शक्ल बदल ली, वो सैयदा उम्मे कुलसूम जैसी बन गई, अली का निकाह उस जिन्नी से कर दिया। मैं कहता हूं अच्छा इसकी कोई दलील भी तो हो ना, दलील तो है कोई नहीं। अदरा अपनी किताब उठा, अपनी किताब उसूले काफी अल इस्तिब्सार तहजीबुल अहकाम उसको उठा, कहते जिन्नी का निकाह हुआ था, उम्मे कुलसूम को घर में छुपा के रख लिया था। तेरी किताब में तो ये बात है। सैयदना उमर सुसरे अली रजी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए, अली रजी अल्लाह उनके घर में गए, उम्मे कुलसूम को लाकर अपने घर में इद्दत दलवाई थी, इद्दत अपने घर में करवाई थी। क्या हजरत अली जिन्नी को लेकर अपने घर में आ गए थे, जिन्नी को लेकर अपने घर में आ गए थे? नहीं, ये कुरान सच कहता है रुहमाउ बैनहुम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्ते अहले बैत के साथ, उस्मान बनु उमैया है, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने बेटा दिया अब्दुल्ला बिन जैद, जैद बिन अमर बिन उस्मान। उस्मान के बेटे का नाम अमर, अमर के बेटे का नाम जैद है, उस्मान के बेटे का नाम अमर, अमर के दूसरे बेटे का नाम जैद है। हजरत उस्मान के एक बेटा जिसका नाम अमर है, अमर के दो बेटे, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम जैद है। अली के बेटे हुसैन हैं, हुसैन की दो बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा है, दूसरी का नाम सकीना है। अल्लाह की कसम, अली के बेटे हुसैन, हुसैन की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी सकीना, उस्मान के बेटे अमर, अमर का बेटा जैद, अमर का बेटा अब्दुल्ला, इन दोनों का निकाह हजरत अली के खानदान में होता है, हुसैन की बेटियों में होता है। ये बनु उमैया की रिश्तेदारी बनु हाशिम के घर में होती है। कुरान सच कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में इनकी रिश्तेदारियां हैं। जो आज बनु उमैया को गाली देते हैं, मैं पूछता हूं बनु उमैया को गाली देने वाले दे, जरूर दे और दे, क्योंकि तेरा ईमान तुझे गालियां सिखाता है। लेकिन जरा एक मर्तबा रुक के बता देना किस बनु उमैया को गाली देता है? हजरत अली के दामादों को, हजरत अली के ससुर को, अली के रिश्तेदारों को, अली के खानदान को देता है, या हुसैन के खानदान को देता है, या मेरे नबी के रिश्तेदारों को देता है। रोजे क़यामत इनको गालियां देने वाला इनके साथ तो खड़ा नहीं हो सकेगा ना। मेरे अली मेरे आका के साथ होंगे, मेरे हसन मेरे आका के साथ होंगे, मेरे हुसैन मेरे आका के साथ होंगे, उनकी औलाद उनके साथ होंगे, उनके दामाद मेरे आका के साथ होंगे। ये सारे सलामती से जन्नत में चले जाएंगे। और गालियां देने वाला क्या करेगा? आगे आखिरी बात सुन लीजिए। कहा जाता है ये पहले की बातें, पहले की बातें, पहले की बातें, जरा वाक़े करबला के बाद भी तो बता दो ना। आखिरी हवाला इन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, ज़बान मेरी है बात इनकी, इन्हीं की महफिल संवार रहा हूं, चराग मेरा है रात इनकी। सारी जिंदगी तारीख 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 की रट लगाने वालों, आओ उठाओ आज तारीखो मदीना ते दिमशक उठाओ, उठाओ तारीख इब्ने असाकिर उठाओ, आओ तारीख इब्ने उसाकिर को उठा के 36 नंबर जिल्द को उठा, वहां से जरा रिश्तेदारियों को चेक कर। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, बेवा हुई अस्मा बिनते उमैस। जाफर रजी अल्लाह अन्हु शहीद गज़वा मूता में, बेवा अस्मा बिनते उमैस। बेटा उनके घर में कौन है? अब्दुल्ला बिन जाफर।
अली रजी अल्लाह, उनके भाई शहीद हुए, बेटा भतीजा यतीम हुआ। अस्मा बिनते उमैस के साथ निकाह किया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फोत हो गए। अब उसी अस्मा के साथ निकाह किया अली रजी अल्लाह अन्हु ने। भाभी के साथ निकाह हुआ। अब अस्मा किसके घर में आ गई? हजरत अली के घर में। अब्दुल्ला बिन जाफर, जाफर के बेटे थे, पहले उनके घर में, बाद में अबू बकर सिद्दीक के घर में, और उसके बाद किसके घर में आए? हजरत अली के घर में, हुसैन के घर में, हसन के घर में, रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अब अब्दुल्ला बिन जाफर जवान हुए, शादी हुई। शादी कहाँ हुई? हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब के साथ निकाह हुआ। अली ने अपने घर में रखा और अपनी बेटी से निकाह किया। उस घर के अंदर से एक बेटी पैदा हुई, नाम उम्मे मुहम्मद था। हुसैन की हमशीरा की बेटी, हुसैन के खानदान की बेटी, हजरत अली के घर की बेटी उम्मे मुहम्मद है। तारीख को तलाश करो, बता देना मुझे उम्मे मुहम्मद के खावन का नाम क्या था। नहीं बताएंगे? पूछो इससे। हजरत अली को जानते हो? जानते हैं। उनकी जोजा अस्मा बिनते उमैस को जानते हो? जानते हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर को जानते हो? जानते हैं। अब्दुल्ला के घर में एक बीवी थी जिसका नाम ज़ैनब था, वाक़या करबला में शामिल थी, जानते हो? जानते हैं। उसी अब्दुल्ला की एक बेटी का नाम उम्मे मुहम्मद था, जानते हो? अब यहां जबानें लड़खड़ा जाएंगी, हाँ जानते हैं। फिर पूछा जाएगा उस उम्मे मुहम्मद के खामन को जानते हो? जबानें गुम हो जाएंगी। तारीख मदीना ते दिमशक है, 36 नंबर जिल्द है, लिखा है उस उम्मे मुहम्मद के खामन का नाम यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह अन्हु था। अब बनु मैया को किस मुंह से गाली दोगे? किस यजीद को गाली दोगे? किस मुआविया को गाली दोगे? किन के बारे में जबान तेरी खुलेगी? वो तकरीम के लायक नहीं है। अरे जवाद नकवी की जबान मुआविया के बारे में कहे तकरीम के लायक नहीं है। जरा मुझे बतलाओ, जब ये रिश्ता तय हो रहा था तकरीम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब ये रिश्ता तय हुआ था तकरीम हुई थी कि नहीं हुई थी? और फिर इस रिश्ते के बाद भी तकरीम हुई कि नहीं हुई थी? कुरान सच कहता है, रुहमाउ बैनहुम, दुनिया झूठ बोलती है। बनु हाशम, बनु उमैया, बनु अब्द शम्स, सारे सहाबा मेरे आका के साथ मैदान महशर में होंगे। नबूवत की जबान कहती है, कुल्लु नसबिन व सहरिन तनकतियु, सारे नसब खत्म, सारे ससुराली रिश्ते खत्म, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता कायम रहेगा। जहां मेरे आका का रिश्ता कायम होगा वहां बनु उमैया मेरे आका के दामाद होंगे। जहां मेरे आका का रिश्ता कायम होगा वहां बनु उमैया मेरे आका के ससुराल होंगे। जहां मेरे आका का रिश्ता कायम रहेगा बनु उमैया मेरे आके की अज़वाजे मुतहरात होंगी, जहां वो सारे जमा होके उनके साथ जन्नत में जाएंगे। आज अगर तुम्हारे दिलों में सच्ची मोहब्बत होगी, रोज़े क़यामत इनका साथ तुम्हें जन्नत में मिल जाएगा। अगर आज नफरत होगी, रोज़े क़यामत कहा जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओए मुजरिमों साइड पे हो जाओ, तुम दुनिया में भी अलहदा थे, आखिरत में भी अलहदा हो, और उस वादी के अंदर भी तुम्हें जहन्नम में अलहदा भेजा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल